नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको भी समस्या हो रही है रचनाएं याद करने में? रचनाएं याद नहीं हो रही हैं। बहुत से परीक्षार्थियों की ये समस्या रहती है कि वो रचनाएं याद कर रहे हैं, उन्हें रचनाएं याद नहीं हो रही हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से रचनाएं याद करें तो आपको रचनाएं याद हो सकती हैं। पहले प्रश्न करेंगे, फिर बाद में इसकी चर्चा करेंगे कि हम किस तरह से रचनाएं याद करें और हमें रचनाएं आसानी से याद हो जाएं और भूलें ना। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से रचनाएं याद करेंगे तो आपको रचनाएं याद हो जाएंगी। पहले प्रश्न करते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इंदु बाली। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, ममता कालिया। सीट नंबर 6 कहानी संग्रह की लेखिका ममता कालिया हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन, मुखौटा। यह ममता कालिया की कहानियां हैं। अन्य लेखिकाओं की कहानियां हैं, इसमें देखते हैं। एक क्वेश्चन एक कहानी से संबंधित आ गया है, नहीं तो हमारी जो सीरीज चल रही है वह उपन्यास की चल रही है। बस यही प्रश्न कहानी का है, आगे आपको प्रश्न उपन्यास के ही मिलेंगे। मन्नू भंडारी की कहानी है मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट सैलाब आदि। यह मन्नू भंडारी की कहानियाँ हैं। मंजुल भगत की कहानी है गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफ़ेद कौवा, अंतिम बयान। यह मंजुल भगत की कहानियाँ हैं। इंदु बाली की कहानियाँ हैं धरातल, भुवन, पांचवा युग। आगे प्रश्न है, जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार हैं? मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभती, निर्मला जैन, मैत्रेयी पुष्पा। एक बार और बता दे रहे हैं कि इसमें मात्राएं थोड़ा इधर उधर हो गई हैं टाइप करने में, तो आप अपने तरफ से मैनेज कर लेना, क्योंकि और सब तो सही है, बस मात्राएं थोड़ी हो गई हैं इधर उधर। तो इसका सही उत्तर है सी, निर्मला जैन। जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार हैं निर्मला जैन। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी, यह भी। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। एक तो कस्तूरी कुंडल बसे, दूसरी गुड़िया भीतर गुड़िया। इनकी मैत्रेयी पुष्पा की 2 आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। आगे अब आपको उपन्यास से ही संबंधित प्रश्न मिलेंगे। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से आपको बताना है कि ये कौन सा जो उपन्यास है, यह कौन से उपन्यास विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, बी। बी सही उत्तर है। 1 2 3, 1 2 3। ये उपन्यास विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित है। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ, एक समंदर। इस वीडियो की एक और ख़ासियत है कि आपको इसमें प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या देखने को मिल जाएंगी। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास हैं वे दिन, निर्मल वर्मा, रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियंवदा, 7 नदियाँ, एक समुंदर, नासिरा शर्मा। जबकि उस शहर तक का संबंध विदेशी पृष्ठभूमि पर से सुमेलित नहीं है। ये कहीं और का प्रश्न का उत्तर आ गया है।
आगे देखते हैं। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन हैं? नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, विवेकी राय, शिव पूजन सहाय। सही उत्तर हो जाएगा डी, शिव पूजन सहाय। आप देख सकते हैं कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में आया है। प्रश्न के नीचे कौन सी परीक्षा में प्रश्न आया है वह अंकित है। देहाती दुनिया के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। नागार्जुन के उपन्यास हैं। नागार्जुन कवि और लेखक दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी हैं और इन्होंने काव्य रचनाएं भी की हैं। तो इनके उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, उग्र तारा, हीरक जयंती, जमनिया का बाबा, इमरतिया, पारो, गरीब दास। यह इनकी रचनाएं हैं। एक बात और, जो समस्या आपको है कि रचनाएं याद नहीं हो रही हैं, रचनाएं कैसे याद करें, तो मैं बस यही बताना चाहूँगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप जब आपके पास किताब से पढ़ने का मौका हो तो आप किताब पढ़िए, किताब से रचनाएं याद करिए। और अगर जो आपको किताब पढ़ने का मौका नहीं है, कहीं आप बिजी हैं, तो आप किसी भी चैनल का, यूट्यूब के चैनल का जिसमें रचनाएं पूछी गई हों, रचनाओं का जो है वह वीडियो चालू करके आप काम करते रहिए और सुनते रहिए। एक दो बार सुनेंगे तो आपको रचनाएं याद हो जाएंगी। एक बार तो आप किताब से याद करेंगे, फिर दोबारा जब वो सुनेंगे भी और देखेंगे भी तो आपको इससे रचनाएं आसानी से याद हो जाएंगी। मैं इस चैनल पर मेरे इस चैनल पर मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हल करवा रही हूँ। इसीलिए मैं इस चैनल पर जो 4 ऑप्शन हैं प्रश्नों के, उन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या मैं दे रही हूँ। और एक खासियत और है हमारे इस वीडियो की कि आपको जो कवि और लेखक जितनी बार आ रहे हैं, आपको उनकी रचनाएं उतनी बार मिलेंगी। तो अगर जो आप हमारा वीडियो देखते हैं तो जो और कवि और लेखक जितनी बार आएगा उसकी रचनाएं उतनी बार जब सुनेंगे भी और देखेंगे भी तो आपको, मुझे लगता है, ज़रूर रचनाएं याद हो जाएंगी। बस मेरे ख्याल से जो मुझे सही लगा मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरीके से करेंगे तो आपको रचनाएं ज़रूर याद होंगी। आगे प्रश्न देखते हैं। क्योंकि इतनी सारी रचनाएं हैं, इतने सारे कवि लेखक हैं, सबकी रचनाएं याद करना पॉसिबल ही नहीं है। इतनी सारी रचनाएं हैं, अगर जो कोई ट्रिक से भी रचनाएं याद करेगा तो कितने सारे लेखक हैं, उनकी कितनी सारी रचनाएं, कितना ट्रिक बना बना के याद करेगा कोई। लेकिन फिर भी अगर जो आपको लगता है कि रचनाएं याद करना, किसी की रचनाओं की संख्या ज़्यादा है तो उनकी रचनाओं का ट्रिक बना लो। जिनकी 2-4 हैं उनकी याद कर लो। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास 3 है, इनका 2 ही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। इनका अज्ञेय का 3 है। इन सबके याद कर लो। और जिनके ज़्यादा हैं तो उनको अपने माइंड में एक ट्रिक बैठा लो। उस ट्रिक से आप 2-4 बार, जब उस ट्रिक से का ये फ़ायदा रहता है कि वो लय में रहता है, आप उसे अच्छे से याद कर सकते हैं। तो मैंने भी कुछ ट्रिक अपने इस चैनल पर शॉर्ट में डाले हैं, आप उसे देखना चाहो तो देख सकते हैं। मैंने ट्रिक डाले हैं अष्टछाप के कवियों की, अज्ञेय की रचनाओं की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित मौलिक रचनाओं की, नासिरा शर्मा की रचनाओं की, और सारी ट्रिक डाली हैं। तो आपको अगर जो ट्रिक से याद करना है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के ट्रिक से वो देख सकते हैं वीडियो। आगे प्रश्न है, डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? उपन्यास, डायरी, आत्मकथा, कहानी। सही उत्तर हो जाएगा ए, उपन्यास। हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो आपको कन्फ्यूजन में डाल देंगी, इसीलिए यह भी ध्यान रखना है कि
किसी रचना के नाम पर नहीं जाना है कि उसके नाम से अगर जो देख ले तो ऐसे प्रश्न जरूर पूछते हैं। जैसे इसमें पूछ लिया कि अजय की डायरी नाम है, किस विधा की रचना है, तो डायरी नाम से जो जिन लोग को पता नहीं होगा वह डायरी लगा देंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, उसमें आत्मकथा शब्द जुड़ा है, तो जिसको पता नहीं रहेगा कि उपन्यास आत्मकथा लगा देगा। शेखर एक जीवनी है, उसमें जीवनी लगा है तो लोग सोचेंगे किसी की जीवनी है। इसीलिए कन्फ्यूजन वाली रचनाएं जो हैं उनको आप खास ध्यान रखना। देवराज कृत अजय की डायरी उपन्यास विधा की रचना है। इसमें असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के बाद अंत का चित्रण हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि अजय की डायरी की जो कथा वस्तु क्या है, इसमें असफल वैवाहिक जीवन और प्रेम के बाद अंत का चित्रण है। इनके अन्य उपन्यास हैं पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं वे और आप, दोहरी आग की लपट, दूसरा सूत्र। यहाँ ट रहेगा लपट, दोहरी आग की लपट, दूसरा सूत्र। यह है देवराज के अन्य उपन्यास हैं। पथ की खोज, बाहर भीतर, एक ही में है, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं वे और आप। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आधा गांव, राही मासूम रजा, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, आवा चित्रा मुग्दल, जिंदगी नामा मन्नू भंडारी। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंदगी नामा मन्नू भंडारी। यह सुमेलित नहीं है। जिंदगी नामा किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती का उपन्यास है जिंदगी नामा, जो नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास है मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, समय सरगम, आधा गांव, राही मासूम रजा, सॉरी यह है, एक बार फिर से देखते हैं। कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास हैं मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, समय सरगम। यह है कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। यहाँ आवा रहेगा, आवा चित्रा मुदगल का उपन्यास है। जो आवा है यहाँ तो ये सब दिया ही है, सब सुमेलित है, यही एक सुमेलित नहीं है। तो आवा चित्रा मुदगल का उपन्यास है। निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? गोदान, मंगलसूत्र, सेवा सदन, रंगभूमि। सही उत्तर हो जाएगा बी, मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह है आपके लिए, यहाँ यह रहेगा यथार्थवादी। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किए थे। गोदान उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। होरी ऋण लेता है, हो उनसे तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यह बहुत ही अच्छे से प्रेमचंद ने दिखाया है। सेवा सदन में वेश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण हुआ है। ये गलत है, इसमें प्रश्न नंबर आ गया है। तो सेवा सदन में वेश्या जीवन से संबंध
समस्या का चित्रण हुआ है। रंगभूमि में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण एवं चित्रण है रंगभूमि में। यह ध्यान रखना। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? अनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाच्यो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर, चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा, चंद हसीनों के खतूत, चतुरसेन शास्त्री। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सुमेलित नहीं है। चंद हसीनों के खतूत चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास नहीं है, बल्कि यह पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। अनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर का उपन्यास है नाच्यो बहुत गोपाल, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? प्रेमचंद, नगेंद्र, देवकीनंदन खत्री, ओम प्रकाश शर्मा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, देवकीनंदन खत्री। इस प्रश्न में दिया है जासूसी एवं तिलस्मी। तो तिलस्मी के लेखक तो देवकीनंदन खत्री हैं। आयोग ने सी इसका उत्तर माना था, लेकिन तो इसमें देवकीनंदन खत्री तिलस्मी उपन्यासों के प्रवर्तक हैं और जासूसी उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में गोपाल राम गहमरी का नाम नहीं है। लेकिन प्रश्न ये थोड़ा गलत था, केवल तिलस्मी पूछना चाहिए था। तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2016 की परीक्षा में आया हुआ यह प्रश्न है। वरदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, भीष्मशायनी, कमलेश्वर, यशपाल। सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रेमचंद। वरदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास देखते हैं। इसलिए मैंने यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख रही थी, नाम नहीं बताऊंगी, तो उनके चैनल पर बच्चों ने कमेंट किए थे कि हमें रचनाएं याद नहीं हो रही हैं, रचनाएं कैसे याद करें। तो यही सोच के मैंने अपने वीडियो में मैंने जितने बार भी कवि लेखक आए हैं, मैंने उनकी रचनाएं उतनी बार रखी हैं, ताकि कई बार जब रिपीट होंगी चीज़ें तो आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे। अगर जो आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप 2 बार देख लेंगे तो रचनाएं या माइंड में आ जाएंगी आपको, इसीलिए मैंने कई बार रचनाएं रखी हैं। तो प्रेमचंद के अन्य उपन्यास देखते हैं। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। इनका अपूर्ण उपन्यास है। इनके उपन्यास याद करना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इनके उपन्यासों को ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मैं इसकी ट्रिक बना दूंगी अपने शॉर्ट वीडियो, मैं ट्रिक बना कर डालती रहती हूँ, तो प्रेमचंद के उपन्यासों की ट्रिक डाल दूंगी। मैंने कल नाजिरा शर्मा के उपन्यासों की ट्रिक डाली थी इस पर अपने शॉर्ट पर, तो आज मैं प्रेमचंद के उपन्यासों की ट्रिक डाल दूंगी, जिससे आपको कम से कम प्रेमचंद के उपन्यास याद हो जाए, एक भी ना छूटे। भीष्मशायनी के उपन्यास हैं तमस, बसंती, झरोखा, मैयादास की माड़ी, कड़िया, नीलू नीलिमा, नीलोफर। कमलेश्वर के उपन्यास हैं डाक बंगला, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान। यह कमलेश्वर के
उपन्यास हैं। डाक बंगला, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर के उपन्यास हैं। वृंदालाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? दादा कामरेड, मृगनयनी, भाग्यवती, सेवा सदन। सही उत्तर हो जाएगा बी, मृगनयनी। वृंदालाल वर्मा के उपन्यास का नाम है मृगनयनी। इनके अन्य उपन्यास हैं विराटा की पद्मिनी, कुंडली चक्र, अमरबेल, राखी की लाज। वृंदावन लाल वर्मा के अन्य उपन्यास हैं विराटा की पद्मिनी, कुंडली चक्र, अमरबेल, राखी की लाज। दादा कामरेड यशपाल का उपन्यास है भाग्यवती। श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमचंद का उपन्यास है। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी, उदय शंकर भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा ए, राजेंद्र अवस्थी। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास है और इसके लेखक राजेंद्र अवस्थी हैं। राजेंद्र अवस्थी के अन्य उपन्यास हैं जंगल के फूल, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, मछली बाजार। यह राजेंद्र अवस्थी के उपन्यास हैं। कबूतर खाना, हवलदार, चौथी मुट्ठी, दो बूंद जल, अर्ध कुंभ की यात्रा शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ? एनडीटीवी, आकाशवाणी, कलर्स चैनल, दूरदर्शन। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, दूरदर्शन। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण दूरदर्शन पर हुआ था। भीष्म शाहनी के उपन्यास तमस पर निर्देशक गोविंद निहलानी ने 1988 में दूरदर्शन के लिए टीवी सीरियल तमस बनाया था। यह बेहद लोकप्रिय है। तमस हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित उपन्यास है। किसने किससे कहा है मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में? मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। मैं साधना करूंगा। यह किसने किससे कहा? गुसाई साहब ने लक्ष्मी से, प्यारू ने मौसी से, डॉक्टर प्रशांत ने ममता से, तहसीलदार ने कमला से। सही उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा। डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा। यह मैला आंचल के प्रमुख उपन्यास प्रशांत का कथन है और यह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास मैला आंचल से आया हुआ कथन है। इसमें डॉक्टर प्रशांत वहीं गांव में रहकर ही सब लोगों का मन जीतना चाहता है और वहीं रहना चाहता है। वह गांव छोड़ करके जाना नहीं चाहता है तो वही अंत में ममता से कहता है। मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? डॉक्टर प्रशांत, भगवान भगत, कालीचरण, बालदेव। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, भगवान भगत। मैला आंचल के पात्र भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाते रहते हैं। मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, कमली, ममता, बावन दास, लक्ष्मी, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, तहसीलदार, वासुदेव। यह सब मैला आंचल के प्रमुख पात्र हैं।
मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष का, अकाल और बाढ़ का, मेरीगंज में यौन शोषण का, डी ग्राम में घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक बंधनों का। सही उत्तर हो जाएगा डी ग्राम में घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में, 8 अक्टूबर 1880 को पटना के पास लम्ही नामक गांव में, 3 जुलाई 1881 का प्रयाग के पास लम्ही नामक गांव में, 31 जुलाई 1980 को कानपुर के पास लम्ही नामक गांव में। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला यहाँ रहेगा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा? ए महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। बी पंडित जी, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, गोरू गाय भी नहीं है, बस ये पैसे हैं, इसी को गोदान समझो। भैया मेरी लाज रखो, भगवान ने हमारी नहीं सुनी, गाय गोरू तो नहीं है, इन पैसों को ही गोदान समझो। मालिक, भगवान ने हमें कर्ज में ही रखा, जीवन भर गाय को अब अंतिम समय में जीवन भर गाय के लिए तरसते यहाँ रहेगा। अंतिम समय में न गाय है न बछड़ा, इन पैसों को गोदान मान लीजिए। इसीलिए प्रेमचंद ने इस उपन्यास का नाम गोदान रखा है, माने गाय का दान। जब आदमी मरता है, कुछ जगह की परंपरा रहती है कि उनके मरने पर गोदान कराया जाता था। उस समय में, जिस समय यह गोदान उपन्यास लिखा गया था। और अगर जो आप गोदान उपन्यास पढ़ेंगे तो यह देखेंगे कि जो होरी इसका नायक है, उसकी यही इच्छा रहती है कि उसके पास एक गाय आ जाए। गाय तो आती है लेकिन उसे और कर्ज में डुबा के जाती है गाय। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। धनिया दाता दिन से कहती है, महाराज, न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। निम्न संवाद किसने किससे कहा? मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो। लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर था, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। यह गोदान उपन्यास का कथन है। यह किसने किससे कहा है? मेहता ने मालती से, गोबर ने झुनिया से, खन्ना ने मालती से, होरी ने धनिया से। सही उत्तर हो जाएगा बी, गोबर ने झुनिया से कहा। जब वो घर छोड़कर भाग जाता है, उसके बाद उसको एक बेटा होता है, उसके बाद जब वो आता है तब वह झुनिया से कहता है कि मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि जब से घर से गया था, एक क्षण के लिए मुझे तेरी याद ऐसी नहीं थी कि न आए, और वो घर से भाग गया था। निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है? व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना भी दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है
वह हमारी कालिमा में कभी मलिन नहीं होती। यह किस उपन्यास का कथन है? तमस, मैला आंचल, गोदान, गबन। सही उत्तर हो जाएगा सी, एक गोदान का कथन है, गोदान उपन्यास का। ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार हैं? संजीव, राकेश वत्स, रणेंद्र, चित्रा, मुदगल। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, रणेंद्र। ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार हैं रणेंद्र। ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार रणेंद्र हैं, उसमें संजीव भी हैं। तो संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। संजीव के अन्य उपन्यास हैं किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान, नीचे आग है, धार, पांव तले की दूब। यह संजीव वर्मा के उपन्यास हैं। चित्रा मुग्दल के उपन्यास हैं एक जमीन अपनी, आवा, गीली गुड़। मुझे लगता है अगर जो आप मेरे साथ बने रहेंगे और देखते रहेंगे तो आपको तो रचनाएं याद हो जाएंगी। इतनी बार रचनाएं इसमें आ रही हैं कि वीडियो सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएंगी, और मेरा यही उद्देश्य है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में रचनाएं उतनी बार रखी हैं। आगे प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं? बाल मुकुंद गुप्त, भगवती चरण वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर हो जाएगा सी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। चंद हसीनों के खतूत के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। उग्र के अन्य उपन्यास हैं दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, जी जी, फागुन के दिन 4, जूहू। यह पांडे बेचन शर्मा उग्र के अन्य उपन्यास हैं। एक बार और ध्यान रखना, हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक के रूप में पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। आगे प्रश्न है, परती परिकथा उपन्यास के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, जैनेन्द्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। फणीश्वर नाथ रेणु। परती परिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। परती परिकथा उपन्यास में पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पुनर्नवा में वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है। नागार्जुन का उपन्यास बलचनमा में नायक बलचनमा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष है। जैनेन्द्र का त्यागपत्र उपन्यास में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। यह सब चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि कब किस परीक्षा में प्रश्न पूछ ले यह हम नहीं सोच सकते, इसलिए हर तरह से तैयार रहना चाहिए। निम्नलिखित में बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है? आनंद मठ, सुहाग के नुपुर, दुख मोचन, विषाद मठ। सही उत्तर हो जाएगा डी, विषाद मठ। विषाद मठ, इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। यह रांगे राघव द्वारा रचित उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित है। सुहाग के निपुर उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। इसमें मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण है।
दुख मोचन नागार्जुन का उपन्यास है। इसमें ग्रामीण रहेगा। ग्रामीण पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण है। आनंद मठ बांग्ला की एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है। धरती धन्य अपना उपन्यास के लेखक हैं अमरकांत, जगदीश चंद्र, मार्कंडेय, विवेकी राय। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, जगदीश चंद्र। धरती धन्य अपना उपन्यास के लेखक जगदीश चंद्र हैं। यह प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं और धरती धन्य अपना में पंजाब के दलित बस्ती का जीवन पर इन्होंने लिखा है। बहुत ही अच्छा ही उपन्यास है। लेकिन तो ये जब कोर्स में लगा है तो इसे पढ़े हैं। अच्छा भी है और मीडियम साइज का है, क्योंकि इसमें जो पंजाब की दलित जीवन का जो संघर्ष है, संस्कृति है और सब जो आपस में जातिवाद का है, ये सब इन सब का चित्रण हुआ है। एक उपन्यासकार की ये विशेषता ही होती है कि जब उपन्यासकार लिख रहा है तो उसके सारे दृश्यों को दिखाना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक सब। जगदीश चंद्र के अन्य उपन्यास हैं यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, कभी न छोड़े खेत, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी। ये सारे उपन्यास जगदीश चंद्र के हैं। अमरकांत के उपन्यास हैं। ऊपर अमरकांत आए थे लेखक। अमरकांत का उपन्यास है सूखा पता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सुखजीवी, सुंदर पांडे की पतोहू। यह अमरकांत की रचना है इन्हीं हथियारों से। मार्कंडेय के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं सेमल का फूल, अग्नि बीज। विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। विवेकी राय का मुझे एक निबंध है, नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, वह बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। इनके उपन्यास हैं बबूल, पुरुष पुराण, लोक ऋण, श्वेत पत्र, समरशेष, नमामि ग्रामम, मंगल भवन। यह विवेकी राय के उपन्यास हैं। उसमें उपन्यास में इनका नाम मास्टर, कुछ याद नहीं आ रहा है। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन। सही उत्तर हो जाएगा बी, कर्मभूमि। अमरकांत प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। अब यहाँ पर हम इनके उपन्यास और उनके पात्रों को देखते हैं। सेवा सदन के लेखक प्रेमचंद हैं। सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, शांता। कर्मभूमि उपन्यास इसमें सारे उपन्यास प्रेमचंद के ही हैं। तो कर्मभूमि का पात्र है अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, सकीना। गबन के पात्र हैं जालपा, रामनाथ, जतन, रतन, जोहरा। रंगभूमि के पात्र हैं सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी। ये सब प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? परती परिकथा, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, मैला आंचल। सही उत्तर हो जाएगा डी, मैला आंचल। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु के प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का पात्र है। इनके अन्य पात्र हैं बावन दास, कमली, विश्वनाथ, राम खिलावन, कालीचरण,
शिव शंकर सिंह, हरगौरी, राम पियरिया, रमजू दास। मैनाचल में कम से कम 200-250 पात्र हैं, लेकिन कुछ प्रमुख पात्र हैं कि जिनके नाम पूछ लिए जाते हैं और आते हैं तो प्रशांत, कमली, ममता और लक्ष्मी, सेवादास, रामदास, ये सब बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पात्र हैं, उन्हें ध्यान रखना। बावन दास, ये सब पात्र हैं उसके। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? श्रृंगार रस, शांत रस, इतिहास रस, अद्भुत रस। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2000 KVS 2018 में आया था, तो आयोग ने इसका उत्तर इतिहास रस माना है, लेकिन इतिहास रस कोई रस ही नहीं होता है। क्या पता इनके उपन्यासों में इतिहास की चीज़ें हों, इसीलिए आयोग ने इतिहास रस माना था। चतुरसेन शास्त्री के प्रमुख उपन्यास देखते हैं। वैशाली की नगर वधू, सोमनाथ, वयम रक्षामः, गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेश, अपराजिता, धर्मपुत्र। ये सारे उपन्यास चतुरसेन शास्त्री के हैं। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अतः उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोग के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं, हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग 1875 ईस्वी में हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी भाषा में उपन्यास को कहते क्या हैं। यहाँ बंगला रहेगा। बंगला और हिंदी में इसे उपन्यास कहा जाता है। गोपाल राय के अनुसार उस उर्दू में नाविल, मराठी में कादम्बरी, गुजराती में नवल कथा की संज्ञा प्राप्त हुई है। यह ध्यान रखना किस भाषा में इसको उपन्यास को क्या कहा जाता है। अंग्रेजी में नावल कहा जाता है और उर्दू में नाविल कहा जाता है। मराठी में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है और गुजराती में नावल को नवल कथा कहा जाता है। सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस कहानी में, किस उपन्यास में उल्लिखित है? देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, निस्सहाय हिंदू। सही उत्तर हो जाएगा ए, देवरानी जेठानी की कहानी। कुछ रचनाएं कन्फ्यूजन पैदा करने वाली होती, इसमें भी है उपन्यास, लेकिन तो इसका नाम क्या है? देवरानी जेठानी की कहानी। वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। इनमें से विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? परिशिष्ट, चक्रव्यूह, वे दिन, सफर के साथी। सही उत्तर हो जाएगा बी, ए और बी, परिशिष्ट और चक्रव्यूह। ये विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। वे दिन और सफर के साथी विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास हैं। परिशिष्ट
गिरिराज किशोर का उपन्यास है। इसमें तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी दास रचित उपन्यास है, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया है। वे दिन निर्मल वर्मा का तथा सफ़र के साथी सुनीता जैन का उपन्यास है, जो विदेशी परिवेश पर आधारित है। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी। सही उत्तर हो जाएगा सी, आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास जो है यह तलाकशुदा माता पिता की तलाक विवाह विच्छेद का बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है उसका बहुत ही अच्छा चित्रण मनु भंडारी ने किया है। मनु भंडारी के एक और अन्य उपन्यास है महाभोज, एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिल करके पूरा किया था, लिखा था दोनों लोगों ने मिलके। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगर वधू। सही उत्तर हो जाएगा सी, टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। टेढ़े मेढ़े रास्ते इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। भगवती चरण वर्मा की रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का चित्रण है। और तो ऊपर है ही, देखे ही हैं आप। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। पुनर्नवा भी इन्हीं का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है। वैशाली की नगर वधू प्रकाशन वर्ष 1949 है और यह चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। भीष्म सायनी कृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? विभाजन की त्रासदी, सामाजिक विषमता, स्त्री विमर्श, सांप्रदायिक विद्वेष। सही उत्तर हो जाएगा डी, विभाजन की त्रासदी और डी बोल रहे हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन है ए और डी। अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट, तीसरी सत्ता। सही उत्तर हो जाएगा ए, पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया उपन्यास अफ्रीका के रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के साथ जो घृणा क्रूरता का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसके लेखक गिरिराज हैं, गिरिराज किशोर। यह महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। जुगलबंदी इसका प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है। इसकी कथा वस्तु है अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन। परिशिष्ट इसका प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी है। इसकी कथा वस्तु है तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण। तीसरी सत्ता इसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी है। इसमें आधुनिक नारी की जटिलताओं का चित्रण किया गया है।
निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। धरती धर ने अपना, ठीकरे की मंगनी, कठ गुलाब, यथा प्रस्तावित। इसमें से कौन सा उपन्यास है जो दलित जीवन पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा बी, ए और डी। ए और डी उपन्यास दलित जीवन पर आधारित है। अब यहाँ देख लेते हैं कौन से उपन्यास की कथा वस्तु क्या है। धरती धर ने अपना, यह दलित जीवन पर है, यह जगदीश चंद्र का है। ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा का उपन्यास है। कठ गुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है। गिरिराज किशोर का यथा प्रस्तावित दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। नाच्य बहुत गोपाल दलित जीवन पर है। सूरज का सातवां घोड़ा इलाहाबाद का परिवेश है। मुझे चाँद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार पर आधारित है। गली आगे मुड़ती है, यह वाराणसी का शैक्षिक परिसर इसकी कथा वस्तु है। देश विभाजन के प्रसंगों पर आधारित उपन्यास है। इसमें कौन सा उपन्यास है जो देश विभाजन के प्रसंगों पर आधारित है? झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे युद्ध है। तो झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, यह तीनों उपन्यास देश विभाजन की त्रासदी पर हैं। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। पहला भाग 1958 ईस्वी जिसका नाम है वतन और देश। दूसरा भाग है, इसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी में हुआ था, जिसका नाम है देश का भविष्य। यशपाल ने अपने उपन्यास दिव्या और देशद्रोही आदि, माने इनका यशपाल का और अन्य उपन्यास है दिव्या और देशद्रोही। भीष्म शाहिनी का तमस भीष्म शाहिनी का विभाजन पर आधारित उपन्यास है। भीष्म शाहिनी के अन्य उपन्यास हैं झरोखे, कड़ियाँ, बसंती आदि। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का विभाजन पर आधारित उपन्यास है। छोटे छोटे महायुद्ध का संबंध देश विभाजन से नहीं है। इसके रचनाकार रमाकांत हैं। इनका अन्य उपन्यास है तीसरा देश, खोई हुई आवाज़, दरवाजे पर आग, जुलूस वाला आदमी। अब यहाँ पर कुछ उपन्यास हैं और उससे संबंधित क्षेत्र हैं। अंतिम अरण्य में बहादुरगंज का वर्णन है। बसंती में महानगर दिल्ली का वर्णन है। कोरजा में बस्तर मध्य प्रदेश का वर्णन है। राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है, कटरा भी आरजू। कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा रचित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा सी, समर शेष। समर शेष राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का बहुचर्चित उपन्यास है। अब्दुल बिस्मिल्लाह के प्रमुख उपन्यास हैं झीनी झीनी, बीनी चदरिया, जहरवाद, मुखड़ा क्या देखे, दंत कथा आदि। समर शेष जिसका प्रकाशन वर्ष 1988 ईस्वी है।
समरशेष नाम से दो लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। एक तो अब्दुल बिस्मिल्लाह ने भी लिखी है और समरशेष अन्य उपन्यास की रचना विवेकी राय ने भी की है। तो समरशेष दो लोगों का है, विवेकी राय का और अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत गौरव की गाथाएं सांप्रदायिक भावना के निर्माण में कौन सहायक नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर निवास करना रहना यह सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। भीष्मशायनी के अनेक उपन्यास हैं, झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम पार्टी, जनसंघ पार्टी। सही उत्तर हो जाएगा बी, कम्युनिस्ट पार्टी। दौलत राम कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। यशपाल के अन्य उपन्यास हैं दादा कॉमरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, पार्टी कॉमरेड 1946 ईस्वी, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी, अमिता 1956 ईस्वी, झूठा सच 1958 ईस्वी, 12 घंटे 1962 ईस्वी, अप्सरा का श्राप 1965 ईस्वी, तेरी मेरी उसकी बात 1974 ईस्वी। मुरारी और नरगिस प्रेम पर आधारित उपन्यास है। आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य, सत्याग्रह। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा बी, चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। इसके रचनाकार पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के दिन 4। यह है पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास हैं। जबकि आदर्श दंपति के लेखक लज्जाराम मेहता हैं। नई पौध के लेखक कौन हैं? भीष्मशायनी, धर्मवीर भारती, चंद्र शर्मा गुलेरी, नागार्जुन। सही उत्तर हो जाएगा डी, नागार्जुन। नई पौध नागार्जुन का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं, देखते हैं, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, गरीब दास। यह नागार्जुन के अन्य उपन्यास हैं। मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, वृंदावनलाल वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा डी, वृंदावनलाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास वृंदावनलाल वर्मा का है। ये वृंदावनलाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं गढ़कुंडार, लगन, संगम, प्रत्यागत,
कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, विराटा की पद्मिनी, मुसाहिब जू, कभी न कभी, झांसी की रानी, कचनार, अचल मेरा कोई, माधव जी सिंधिया, टूटे कांटे, मृगनयनी, सोना, अमरवेल, भुवन विक्रम। यह है वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। एक बार और वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का नाम देखते हैं। गढ़ कुंठार, लगन, संगम, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, विराटा की पद्मिनी, मुसाहिब जू, कभी न कभी, झांसी की रानी, कचनार, अचल मेरा कोई, माधव जी सिंधिया, टूटे कांटे, मृगनयनी, सोना, अमरवेल, भुवन विक्रम। यह वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख उपन्यास हैं। गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म शाहिनी, डॉक्टर नगेंद्र, धर्मवीर भारती। सही उत्तर हो जाएगा डी, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। इनका एक अन्य उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। भीष्म शाहिनी के उपन्यास हैं झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा और नीलूफर। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं अज्ञेय ने फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। यह ध्यान रखना, यह अज्ञेय का कथन है कि एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी रचना नहीं है? कल सुनना मुझे, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, कल सुनना मुझे प्रेमचंद की रचना नहीं है, बल्कि यह सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। कल सुनना मुझे इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी यह रचना। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी एक काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक, और शेष उपन्यास प्रेमचंद के हैं। सही विकल्प बताओ। उपन्यास के कथानक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है। ए, कथोपकथन, माध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। बी, प्रारंभ या प्रस्तावना, उद्देश्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। सी, प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। डी, प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, उद्देश्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें उपन्यास के कथानक को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। 3 भागों में बांटा जा सकता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए, परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी है। यह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। भाग्यवती छोड़ दो इसको। सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता,
इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी, गोपाल राम गहमरी। सरकटी लाश, जासूस की भूल, गुप्त भेद, जासूस पर जासूसी, जासूस की अय्यारी तथा खूनी कौन गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित उपन्यास हैं। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, कटोरा भर खून बाबू देवकी नंदन का उपन्यास है। धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू, लज्जा राम मेहता के उपन्यास हैं। रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राम फुल्लौरी, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा बी, किशोरी लाल गोस्वामी। रजिया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं रजिया बेगम, जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महर, लीलावती, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंग लत्ता, कुसुम कुमारी, त्रिवेणी, तारा, अंगूठी का नगीना आदि किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है। सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, खूनी कौन, जासूस की अय्यारी गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। नूतन ब्रह्मचारी की विधा क्या है? नाटक है, उपन्यास, कहानी संग्रह, इनमें से कोई नहीं। नूतन ब्रह्मचारी इसकी विधा उपन्यास है और यह है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। अब यहीं पर हमारा 50 प्रश्न का यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ आगे के वीडियो में। अगर जो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और आप सुझाव अपना हमें ज़रूर दीजिए। आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आस्था, तुम आ गई ना इसीलिए मैं ख़त्म कर दी, नहीं तो तुम लोग ना आते तो मैं और करती। मम्मी आज जीके के पीरियड में राजमणी मिस नहीं आई थी तो राजमणी मिस नहीं आई थी तो वो वाली मिस आ गई। पहले पढ़ा